नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोग्राम 11.24। इसकी स्टेटमेंट है राइट ए प्रोग्राम डेट इनपुट्स ए कैरेक्टर एंड चेक वेदर इट इज़ ए वॉवल और कॉन्सोनेंट यूजिंग स्विच सिलेक्शन स्ट्रक्चर। हमने कॉन्सोनेंट और वॉवल वाला प्रोग्राम सिंपल इफ एल्स स्ट्रक्चर से किया था। हमने यूज़र से एक कैरेक्टर एंटर कराया था और हमने फिर यूज़र को बताया था कि ये कॉन्सोनेंट है या वॉवल है। ठीक है, अब हम इसी प्रोग्राम को स्विच स्ट्रक्चर के साथ यूज़ करेंगे, स्विच स्ट्रक्चर के साथ बनाएंगे। सबसे पहले हमने अपनी हेडर फाइल्स इंक्लूड कर ली, फिर मेन का फंक्शन और कैरेक्टर टाइप का हमने एक ch वेरिएबल ले लिया, क्लियर स्क्रीन। और उसके बाद हमने क्या किया है, प्रिंट एफ स्टेटमेंट के ज़रिए हमने यूज़र को मैसेज दिया कि कोई कैरेक्टर एंटर करो और स्कैन एफ के ज़रिए हमने यूज़र से वो कैरेक्टर एंटर करा लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास ये काम आता है कि हम देखें ये कैरेक्टर वॉवल है या कॉन्सोनेंट है। वॉवल हमारे पास 5 हैं, A, E, I, O, U। ठीक है, अब ये सारे वॉवल्स हैं। अब हमने बजाय इसके कि केस ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल ई, स्मॉल ई अलग अलग से लिखें, इसकी बजाय मैं क्या किया है मैंने कि सारे केसेस एक साथ लिख लिए हैं। ये बिल्कुल इसी तरह है बेटा, जैसे हमने इफ़ के प्रोग्राम में लिखते थे एक CH इक्वल टू स्मॉल ए और उसके बाद हम और ऑपरेटर लगा लेते थे। अगर आपको याद हो तो हम 2 लाइनें लगा देते होते थे, ऐसे करते थे ना। ये और ऑपरेटर था, तो बिल्कुल यहाँ पर ये और ही ऑपरेटर की तरह काम कर रहा है कि आप स्विच के अंदर सबसे पहले हमारे पास एक्सप्रेशन था। यहाँ पर यहाँ पर हम एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं और कोई वेरिएबल भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट नहीं लिख सकते। सॉरी, मैंने अपने लास्ट प्रोग्राम में आपको कहा कि यहाँ पे आप कांस्टेंट भी लिख सकते हो, कांस्टेंट भी लिख सकते हो। नहीं, कांस्टेंट नहीं यहाँ पे हम लिख सकते, या करेक्ट या वेरिएबल होगा हमारे पास कोई या फिर कोई एक्सप्रेशन होगा जिसको हम एवेल्यूएट करके उसके आंसर को केस के लेबल के साथ कंपेयर करेंगे। अदरवाइज़ हमारे पास यूज़र ने जो कैरेक्टर एंटर किया है, इस कैरेक्टर को हम इस केस के सारे लेबल्स के साथ कंपेयर करेंगे, जिसके साथ वो मैच हो जाएगा। इन सारों में से किसी एक के साथ भी मैच हो गया तो हम उसको मैसेज दे देंगे इट इज़ वॉवल और ब्रेक कर देंगे। अदरवाइज़ हम डिफ़ॉल्ट के अंदर हमने क्या लिख दिया है कि इट इज़ कॉन्सोनेंट, हमने यूज़र को कह दिया कि ये कॉन्सोनेंट है। अच्छा, अब देखिए कि यहाँ पर हमें डिफ़ॉल्ट की ज़रूरत थी। ये इफ़ है हमारे सारे, ठीक है, और डिफ़ॉल्ट हमारे पास एल्स का काम कर रहा है कि ये एक कॉन्सोनेंट है। डिफ़ॉल्ट के बाद आपको अक्सर ब्रेक लिखी नहीं नज़र आएगी, क्योंकि डिफ़ॉल्ट केस जो होता है वो हमेशा सबसे आखिर में लिखा जाता है, इसलिए हम इसके बाद ब्रेक नहीं लगाते। इसके बाद स्विच की बॉडी ने हमारे वैसे ही हम स्विच की बॉडी से बाहर आ जाते हैं। लेकिन ऊपर अगर आप नहीं लिखोगे ब्रेक, यहाँ नहीं लिखोगे, तो डिफ़ॉल्ट की ये स्टेटमेंट भी चल जाएगी, खुद ही एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, जो हमारे पास केस के लेबल हैं वो कोई कैरेक्टर भी हो सकता है, ठीक है, और वो कोई वेरिएबल भी हो सकता है, सॉरी कांस्टेंट भी हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, कांस्टेंट ही होगा वो, हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं होगा। यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल होगा। केस के लेबल जो होंगे वो कांस्टेंट ही होंगे, लेकिन या तो वो करेक्टर कांस्टेंट होगा या फिर वो इंटीजर कांस्टेंट होगा, डबल नहीं होगा। ये हमारे पास वेरिएबल नहीं हो सकते। ठीक है, ये भी शायद मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको कह दिया है कि यहाँ पे वेरिएबल भी हो सकता है। नहीं, यहाँ पे वेरिएबल नहीं हो सकता, यहाँ पे कांस्टेंट होगा या करेक्टर होगा या फिर वो कोई इंट होगा, वो डबल या फ्लोट नहीं हो सकता। ठीक है, और वो कोई वेरिएबल भी यहाँ पर नहीं हो सकता।